हेलो दोस्तों, ट्रैफिक की आवाज़ हम सब रोज़ाना सुनते हैं। टॉमटॉन ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक बेंगलोर दुनिया का दूसरा ट्रैफिक कंजेस्टेड शहर है। लेकिन बस बेंगलोर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की यही कहानी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब का एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है कि गाड़ियों को बैन कर दो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक एक्चुअल सॉल्यूशन है जिसे कई डेवलप देशों के शहरों में उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू हो चुका है। और मुझे ये लगता है कि इंडियन शहरों में इसकी इफेक्टिविटी और भी ज़्यादा होगी। आइए आज की इस वीडियो में आज इन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। बहुत से इंडियन शहरों के लिए एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कारें इस मसले को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्टडीज़ से ये बात सामने आई है कि गाड़ियों का धुआं एयर पोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन का 50% से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिन्हें सोल्यूशन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, आलूदगी के बेसिक सोर्सेज जैसे कि टायरों की धूल और रोड की फ्रिक्शन से निपटने में नाकाम रहते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की। कारों के हॉर्न्स का शोर हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गया है। नॉइज़ पोल्यूशन सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। गाड़ियाँ ख़ास तौर पर हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ नॉइज़ पोल्यूशन में सबसे आगे हैं। हमारा रीजन इंक्लूडेड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल दुनिया के नॉइसी कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। नंबर 3, ट्रैफिक की भीड़। ट्रैफिक की भीड़ एक डरावना ख्वाब है जो हमारी सिटीज़ को हर रोज़ परेशान करता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि खुद कारें इस भीड़ की असल वजह हैं? कारें हमारी सड़कों का एक अहम हिस्सा इस्तेमाल करती हैं। अगर हमें 200 लोगों को एक सिटी से दूसरी सिटी लेकर जाना है तो हमें 133 कार्स की ज़रूरत होगी। वहीं एक ट्रेन की और 10 बसेस की ज़रूरत होगी। मतलब सबसे ज़्यादा कार्स की वजह से ट्रैफिक जैम होगी। नंबर 4, ज़्यादा भीड़ और स्पेस क्राइसिस। जैसे जैसे सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारे शहरों में लिमिटेड स्पेस एक कीमती शय बन जाती है। कारें ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि पार्किंग लॉट्स में भी बहुत एरिया लेती हैं। अमेजिंगली स्टडीज़ से पता चलता है कि प्राइवेट कारें अपने एग्जिस्टेंस के तो सिर्फ एक हिस्से के लिए यूज़ होती हैं, जबकि पार्क की गई कारें लैंडस्केप पर डोमिनेट होती हैं। इससे ज़्यादा क्राउड में इजाफा होता है, जिससे इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ जैसे पार्क्स, ग्राउंड्स और पैदल चलने वालों के लिए फ्रेंडली जोन्स के लिए जगह अलॉट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, फ्लडिंग एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। ज़रूरत से ज़्यादा कंक्रीट के कवर के साथ मिलकर ड्रेनेज के नाकाफ़ी निज़ाम ने हमारे शहरों को मॉनसून के दौरान फ्लड प्रोन एरियाज़ में चेंज कर दिया है। कारें और रोड्स के एग्जिस्टेंस नेटवर्क नेचुरल वाटर के फ़्लो के अंदाज में डिस्टर्बेंस डालते हैं, बारिश के पानी को ज़मीन में एंटर होने से रोकते हैं। हम जितना ज़्यादा कंक्रीट बिछाते हैं, फ्लड की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब होने का कोई रास्ता नहीं मिलता। नंबर 6, हिंदुस्तान में हर रोज़ रोड एक्सीडेंट्स में शौक कर देने वाली तादाद में जानें चली जाती हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की असल वजह हाई स्पीड कारें और नशे में ड्राइविंग सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। रोड पर जितनी ज़्यादा कारें होंगी, ख़तरा उतना ही ज़्यादा होगा। अमेजिंगली सड़क ट्रैफिक की चोटें वर्ल्ड में मौत की सबसे बड़ी रीजंस में से एक हैं। फिर भी अदर रिस्क्स के कंपैरिजन में बहुत कम तवज्जो इस पर दी जाती है। रिजल्ट्स। ये हर्श रियलिटी का सामना करने का वक्त है।
کاریں خاموشی سے ہماری سٹیز کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں، ہماری ہیلتھ، انوائرمنٹ اور کوالٹی آف لائف کو متاثر کر رہی ہیں۔ ہماری کاروں پر اپنی ڈپینڈنسی پر ریویو کرنا چاہیے، ٹرانسپورٹنگ کے نئے طریقوں کو پریورٹی دینا چاہیے اور ایفیکٹو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم آنے والی نئی جنریشن کے لیے نیٹ، کلین اینڈ گرین اور زیادہ رہنے کے قابل شہر بنا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. Please subscribe our channel.